यहाँ पर देखते हुए आपकी जो प्रश्नावली 6 पॉइंट बने वो होगी, कंप्लीट होगी ना। अच्छा समझ में आया त्रिभुज। अच्छा आज जो है प्रश्नावली कौन सी स्टार्ट होनी, 6.2 यानी 6.2। भैया इसके जो सवाल हैं वो एक प्रमेय पर आधारित है, पहले ध्यान से समझो आराम से, पहले समझना है हमें। आज जो हम तुम्हें पढ़ाएंगे भैया पहले है आपकी थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय है भैया, थेल्स प्रमेय, जिसे अगर शॉर्ट में बोले हम तो बीपीटी बोलते, क्या बोलते, बीपीटी। ठीक है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ठीक है ना। अच्छा उसमें इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं बताता, एक आपका त्रिभुज है, हमने मान लिया आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, क्लियर है। भुजा ए बी पर एक मध्य बिंदु या कोई सही बिंदु आपका P मान लिया हमने, और इस पर एक बिंदु क्या मान लिया हमने भैया Q, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक इनको इस प्रकार से मिला दी, आई बात समझ में। अब अगर PQ BC के समांतर है, यदि PQ रेखा जो है वो किसके समांतर है यहाँ पे, BC के, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि PQ जो होगा आपका BC के समांतर होगा तो थेल्स ने क्या बताया, तब AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC के बराबर होगा। आई बात समझ में, क्या होगा भैया, AP अपॉन PB, भाई AP अपॉन PB बराबर किसके होगा, AQ अपॉन किसके, QC के। ये आपकी थ्योरम है, आई इतनी बात समझ में। या फिर क्या होगा भैया, AP, ध्यान समझना बेटा, AP अपॉन ये पूरा होगा, पूरा क्या है AB, AP अपॉन AB लिख दो भैया, और वहां क्या होगा AQ अपॉन AC। आई बात समझ में नहीं, ये प्रमेय की नदी थी भैया थेल्स बाबा ने, ठीक है ना, मतलब थेल्स, ठीक है ना। अब देखते क्या है, अब इसे एक बार जरा हम देखते हुए ये प्रमेय आपकी सही भी है या फिर गलत है। तो हमने कुछ भी अपने मन से मान लिया कि भैया ये हमारा 2 है और ये हमने मान लिया 6, ये हमारा क्या है 8 और ये मान लिया हमने 24, ठीक है। सारी बात समझ में। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या भैया ये हमारे प्रमेय सही है या फिर गलत है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने कहा कि PQ जो है BC के क्या है, समांतर है, तो समांतर है तो हमारे लिए क्या आएगा 2/6, किसके बराबर आना चाहिए भैया, हमारा 8/24 क्या आना चाहिए, ठीक है। तो बताओ भैया 2 गना 2, 2 तिया 6, 8 गना 8 तिया 24, तो आपने कहा भैया यहाँ पर भी 1/3 बराबर किसके आ रहा है, 1/3, भाई इसमें तो आपकी बात सही आ रही है, आ रही बात सही। अच्छा अगर मैं दूसरी तरफ चलूँ भैया, ये तो सही होगी ना आपकी, भाई इसके अनुसार दोनों 1/3 आ गया। अब इसे और देख लेते हैं अप्लाई करके, भैया क्या लिखेंगे 2/2 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 8 बराबर 8 कितने हो जाएंगे आपके, भाई 24 और 8 कितने होते हैं आपके 32। अगर ये भी बराबर आ गए तो आपकी ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 गना 2 चौक 8, तो 1/4 इधर आना, 1/4 इधर भी आना चाहिए, 8 गना 8 चौक 32। आपने कहा भी बिल्कुल राइट कहा था, 1/4 इधर भी है तो 1/4 आपका इधर भी आ रहा है, इसका मतलब ये जो प्रमेय है आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आई बात में नहीं, नोट कर लो बेटा। यहाँ पर देखो सबसे पहले होता ही है, इसमें आपको समझना है, पहला क्या दे रखा DEBC के क्या है भैया, समांतर, और समांतर होने पर थेल्स जी ने क्या बताया है कि भैया इसका अनुपात बटे इसका अनुपात और इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, दोनों क्या होंगे बराबर। बताइए थी ना, क्या बताया भैया, यदि देखो चूंकि क्या लिखो भैया, चूंकि पहले का सॉल्यूशन दे देना, चूंकि क्या लिखोगे भैया DE पैरेलल है समांतर किसके, BC के, मतलब ये अगर इसके समांतर रहेगा तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि भैया तब इसीलिए AD अपॉन DB बराबर किसके होगा भैया, AE अपॉन EC भैया C लिख लो या AC लिख लो, चलो EC लिख लो,
इसी, ठीक है भैया। अच्छा AD की वैल्यू कितनी आपने कहा भैया 1.5। अच्छा DB की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और भैया AE की वैल्यू कितनी 1 और EC की आपको निकालना, ठीक है। अब आपने कहा भैया दशमलव घटाना, इसको 0 बनाना, 15 का ना 15, 15 दूनी 30। अब आप कह रहे हैं भैया कि 1/2 बराबर 1/EC। अब EC की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ले आओ और इसको ले आओ इधर, तो EC बराबर 2 सेंटीमीटर आपकी EC बराबर, ठीक है भैया। तो ये कितनी होगी आपकी 2 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन। अब क्या है इसमें भी दे रखा क्या भैया आपका DE सेम है भैया। DE अगर ये सेम है तो आपको ये फाइंड करना कि AD की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भैया। देख लो चूंकि क्या लिखोगे DE जो है पैरेलल है किसके आपके BC के, इसीलिए क्या होगा भैया आपका AD अपॉन DB और बराबर किसके होगा आपका AD अपॉन EC, ठीक है। अच्छा AD भैया वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। और DB की वैल्यू कितनी है आपकी 7.2 है आपकी। AE की वैल्यू कितनी 1.8 और ये कितनी भैया आपकी 5.4, दशमलव से दशमलव हट गया 18 या 54, यानी कहने का मतलब ये है कि भैया AD अपॉन 7.2 बराबर 1/3, ठीक है भैया। अब ये जाता है आपको 72 इधर, ठीक है। तो AD की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या हो गया आपका 7.2/3 बे दशमलव आपका हटा, आई बात समझ में नहीं निकल जाएगा। अब इसे काटो भैया, किससे काटोगे या फिर इसे ऐसे नहीं रखते, चलो फिर भी काट देते। कितने से काटेंगे भैया 6 से काटो, 6 पंजे 30 और 6 का 6, 6 दूनी 12। तो AD जो आपका आ गया है 12/5 आ गया, लेकिन बड़े में तो हमें लिखना नहीं है, दशमलव में लिख दो। तो 2 से गुणा यहाँ पर कर दो, 2 से गुणा आप यहाँ पर कर दो भैया। 2 से गुणा क्यों करी अभी पता चल जाएगा। 12 दूनी 24, नीचे क्या हो गया 10, नीचे 1 0 है तो 1.4, एक संख्या पहले दशमलव आपका आ जाएगा। तो 2.4 सेंटीमीटर आपकी AD की आ जाती है वैल्यू। समझ में आया या नहीं, नोट करो। देखो इसमें बताना है, देखो क्वेश्चन में रहता हूँ, बताइए क्या EF समांतर है किसके QR के। मुझे इतना बता दो कि ये इसके समांतर कब होगा, बताओ जल्दी। भैया EF PE बटे EQ होगा और PF बटे PR होगा, ठीक है। तभी तो होगा कि जब भैया PE बटे EQ और PF बराबर FR, ठीक है ना। अगर ये बराबर आ गए तो ये क्या हो जाएंगे भैया बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये हमें थोड़ा गलत लिख दिया, अब ठीक सही है ना, ठीक। अब देखते भैया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने लिख कर देखा भैया PE अपॉन EQ की हमने निकाली भैया वैल्यू, निकालो भैया। PE कितना है आपका 3.9 और ये क्या है आपका 3, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया काट H काट 3 का ना 3 क्या 9 दशमलव हमने यहाँ पर इसी प्रकार लगा रखा है, ठीक है। अब क्या करा भैया हमने कि हमारी जो वैल्यू आई PE की कितनी आई भैया 1.3, PE अपॉन EQ की वैल्यू क्या है आपकी 1.3, ठीक है। इसी प्रकार PF अपॉन क्या निकालना है आपको FR, ये वैल्यू चेक करो भैया 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। पहली बार दशमलव से दशमलव हमने हटा दिया, 12 दूनी 24 और 12 क्या 36 और भैया जब 3 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर बराबर आएगा क्या, बताओ आए नहीं है। भाई ये बराबर आते जब तो ये समांतर रुकता, जब है ही नहीं तो जब बराबर आपके नहीं आए यहाँ पर लिखते चूंकि PE अपॉन EQ डज नॉट इक्वल किसके PF अपॉन FR, इसीलिए क्या है आपका E अपॉन F समांतर QR नहीं होगा। आई बात में नहीं, नोट करो यहाँ पर देखो भैया
PE 4 सेंटीमीटर, EQ भैया 4.5 सेंटीमीटर, आपको PF दे रखा है 8 सेंटीमीटर और FR भैया 9 सेंटीमीटर। वही करना है, बताना है कि ये इससे समांतर है या नहीं। ठीक है, क्या करेंगे भैया, PE अपॉन EQ क्या होगा भैया 4/4.5। यहाँ से हमने दशमलव घटाया 5 अट्ठे 40, 5 नम 45। आपने कहा भैया कितना है आपका 8/9। इसी प्रकार से लिखते हैं आप, क्या है आपका PF अपॉन FR क्या होगा भैया 8/9। कर लीजिए, सेम है भैया, तो सेम है ही। क्या लिखोगे आप, PE लिख दो, चूंकि यानी यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि PE बराबर PV बटे कितना है आपका EQ बराबर कितना होगा आपका PF अपॉन FR। इसीलिए क्या होगा भैया आपका EF समांतर है किसके, QR। आई बात समझ में, नोट करो यहाँ पर देखो। अब इसमें थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। पहले PQ कितना भैया आपको, भैया PQ तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है या नहीं है, अलग या नहीं है, बताओ कितनी वैल्यू दे रखी है आपको 1.28। PR यानी यहाँ से लेके आपका यहाँ, ये कितना दे रखा भैया आपको 2.5। बात क्लियर है भैया। उसके बाद अब करते क्या है, PE की वैल्यू कितने रखी 0.18। अच्छा, उसके बाद PF की वैल्यू कितने रखी 0.36। आई बात समझ में नहीं आगे। अच्छा, अब करना क्या है आपको लिखना है भैया PE अपॉन क्या लिखोगे भैया PQ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना होगा भैया आपको, पहले देखो 0.18 बटे क्या हो गया आपका 1.28। 1.28। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका PF अपॉन क्या हो गया PR। ये कितना आपका 0.36। ठीक है, इसे आप करके देख लेना, कर सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में इसका दे देना आंसर, नोट करो। यहाँ पर देखते हैं भैया, अगर मैं कहूँ तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखो यदि ध्यान समझना, यदि LM समांतर है CV, LM ये है और C यहाँ पे है, इससे क्या है भैया समांतर है, और LN समांतर है CD है, LN ये है समांतर किसके है भैया CD। तो सिद्ध करना है आपको कि AM अपॉन AB और क्या होगा आपका AN अपॉन AD बराबर आना चाहिए। लेकिन जैसा आपको डायग्राम दे रखा है कंफ्यूज हो, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको दो तरफ से तोड़ रहा हूँ, मैं इसे दो पार्ट में बांट रहा हूँ ऐसे। देखो अगर ये ऐसे हो जाए और सीधा ऐसा खड़ा कर दिया जाए। अच्छा, पहले मैं तुम्हें ऐसे बताऊँ, ये भैया आपका मैंने बना दिया कुछ इस प्रकार से, ध्यान से समझना बस, इससे तुम्हें क्या होगा एकदम से जल्दी समझ में आपका आ जाएगा। ये आपका V है, ये C है और ये आपका A है। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो ये क्या है आपका, ये L है और ये क्या है, आई बात समझ में। अगर मैं नीचे वाले को चेंज कर दूँ भैया, थोड़ा इसको अलग कर दूँ, तो आप कहोगे भैया कि ये आपका कुछ इस प्रकार से लगाएगा, इस प्रकार। ये क्या है भैया आपका C है, ये D है और ये इस प्रकार से ये ऐसे दे रखा हूँ। ये क्या है आपका L है और ये क्या है भैया आपका A। कितनी बात क्लियर है, और ये क्या है भैया आपका। अब तुम कहोगे भैया अब भी समझ में नहीं आया, अब तो इसे क्या करते हैं भैया, एक बार और चेंज करते, मैंने इस बार ये ऐसा खड़ा कर दिया, ऐसे है ना, थोड़ा सा मैंने ऐसा खड़ा करा, तो आप कहोगे भैया ऐसा होगा। एक मिनट, मैंने जब खड़ा करा तो ऐसा हुआ, तो एक कहाँ पहुँच गया आपका ऊपर, और C जैसे इसे करो ना, C यहाँ पे ये है
बी आपका ये है। और ए बी में देखो क्या है, एम है, यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, एम। तो यहाँ पर क्या मान लिया भैया आपने, ठीक है। चेक करो, ए सी पे क्या है, एल, ए सी पे एल आ गया, ए बी पे एम है तो एम आ गया, ठीक है। नीचे क्या है, बी सी आई बात समझ। और इसको भी थोड़ा मैंने क्या कर दिया, खड़ा खड़ा क्यों करे पता, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अब समझ में आ गया ना, ऐसा समझाया था। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, केवल समझाने के लिए मैं यहाँ से भी आंसर ला सकता डायरेक्ट, लेकिन ये ऐसा करके मैं समझा रहा हूँ जिससे मैं क्वेश्चन अच्छा समझ लूँ, ठीक है। इसे भी चेंज करा, तो जब हमें इसे चेंज करा तो ये इस प्रकार से खड़ा हो जाता है, ठीक है। ऊपर तो आपका ए ही आना है, ये मैंने डी और सी लिख दिया। अच्छा ए सी के बीच में क्या है, एल है, यहाँ पर मैंने एल लिख दिया और ये कर दिया, और इधर क्या है आपका। अब बात समझ में आई है, कुछ नहीं है इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं लग रहा है। अब समझ में आ रहा, पहले समझ में आ रहा था, अभी आ रहा पहले आ रहा है, नहीं भी अभी ठीक आ है। रहा यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना, ठीक है। क्या करेंगे भैया, इधर क्या लिखेंगे भैया हम, ए एम अपॉन, सबसे पहले यहाँ पर देखो सिद्ध करना, ए बी है तो ए बी वाला लगाओ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ए बी क्या लिखेंगे भैया, ए बी, ठीक है, बराबर क्या लेंगे, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। कब होता है ये, जब ये बराबर हो, इसके समान करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई की बात से। उसके बाद क्या करते हैं, अब लिखते हैं, जब तुम्हारा क्या होगा, नहीं मुझे एल एन समांतर होगा इसके सी डी, इस वाले में ये क्या है ना, ये इसके समांतर पहले भी था, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं हम, ए एन अपॉन क्या होगा, ए एन अपॉन ए डी। अच्छा, बराबर में क्या होगा आपका, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कहते हो भैया कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से भाई ये भी इसके बराबर है और ये भी, सुनो, ए एल अपॉन ए सी इसके बराबर है और यहाँ पर ए एल अपॉन ए सी इसके बराबर है। इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे भैया, बराबर। तो ए एम अपॉन ए डी बराबर ए एन अपॉन ए डी। चेक करो, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया आई बात नहीं है। ये तो समझाना तो नहीं, एक बात और दूसरे तरीके से बताऊँ इसे, ठीक है। बेटे पहले तो सिंपल यही है क्योंकि दूसरा तो लंबा है, ठीक है ना। ये तो कैसे लगी क्लास, समझ में आया, ठीक है ना। तो कर सकते हैं ना बेटे, एक बार घर जाकर प्रैक्टिस और कर लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।